Hello student, this is Pridarshan Knowledge Power. Today you are going to learn about tense. Student, at first I want to speak you. The student who skip the video and take shortcut, they should not do like this because there is no shortcut to success. Student, आज आप पढ़ेंगे टेंस यानी काल के बारे में. आप इंग्लिश के ग्रामर में इससे 3 पार्ट में आपको देखने को मिलेगा, यानी टेंस को तीन प्रकार से डिवाइड किया गया है. उसे हिंदी में वर्तमान काल, भूतकाल और भविष्य काल के नाम से जाना जाता है और इंग्लिश में प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर. अब यह क्या होता है इसे आपको बारी बारी से देखना है. तो एट फर्स्ट आज में हमने जो है विषय जो लिया है आपका वो है प्रेजेंट इंडेफिनिट, यानी कि प्रेजेंट का एक पार्ट है इंडेफिनिट, यानी कि जितने भी आपके काल हैं यानी प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर, सबके 4 पार्ट हैं. उन 4 पार्ट्स का नाम है इंडेफिनिट, कॉन्टीन्यूअस, परफेक्ट और परफेक्ट कंटीन्यूअस. तो आज आप इंडेफिनिट के बारे में पढ़ेंगे और इसके शुरुआत करने से पहले मैं बता दूं कि किसी भी सेंटेंस को आपको बनाने से पहले उसके बारे में जानकारी होना बहुत ज़रूरी है. जब तक आप जानेंगे नहीं तब तक आप उसे समझ नहीं पाएंगे और तब तक उसे बना नहीं पाएंगे. तो देखिए इसकी एक पहचान होती है, मतलब प्रेजेंट इंडेफिनिट की एक पहचान होती है कि जितने भी सेंटेंसेज होते हैं सब में ता है, ती हैं, ते हैं, एटसेट्रा आपको देखने को मिलेगा. तो देखिए आपको ढेर सारे सेंटेंस दिखाई पड़ रहे हैं कि जाता है, लिखता है. तो इस प्रकार के जब भी आपको सेंटेंसेस दिखलाई पड़ेंगे तो आप समझ लीजिए कि आपका जो टेंस है वो आपका प्रेजेंट इंडेफिनिट में बनेगा. तो इसकी पहचान हो गई. अब पहचान के बाद में आप एक स्ट्रक्चर के आधार पर ही इस टेंस को बनाएंगे. तो स्ट्रक्चर आपका क्या है? सब्जेक्ट, वर्ब 1 प्लस ऑब्जेक्ट. सब्जेक्ट कोई भी हो सकता है, सिंगुलर और प्लूरल, और वर्ब जब भी आपका होगा वो V1 मीन्स वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, और ऑब्जेक्ट में नाउन भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है. तो ठीक है, विदाउट लॉसिंग योर टाइम, कम टू द पॉइंट. पहचान आपने समझ लिया है. आइए देखते हैं कैसे इस टेंस को बनाया जाएगा, कैसे आप बनाएंगे. देखिए पहला ही आपका सेंटेंस दिया गया है, वह स्कूल जाता है. तो पहले सब्जेक्ट क्या है? वह के लिए अभी इसके पहले मैंने पढ़ाया था दिस दैट को, वहाँ पर आपको वह मिला होगा, लेकिन वहाँ पर वह के लिए दिस का प्रयोग वह के लिए दैट का प्रयोग होता था, लेकिन यहाँ पर क्या होगा? ही या सी. वजह क्या है? वजह स्टूडेंट है कि जब निर्जीव होता है यानी नॉन लिविंग जब होगा तब वहाँ पर दिस दैट का प्रयोग होता है, मतलब वह के लिए दैट का. अगर लिविंग है तो सी या ही. और ही और सी में क्या डिफरेंट है? जब पुल्लिंग होगा तो ही, और स्त्रीलिंग शब्द जब होगा तब आपका सी. तो यहाँ क्या है? आप जेंडर डिफाइन हो गया है कि वह स्कूल जाता है, तो वह के लिए आप क्या लिखेंगे? ही. अब है क्या है? वर्ब. क्या लिखा जाए? वर्ब में क्या है? गो. लेकिन होता क्या है स्टूडेंट कि यहाँ पर वर्ब में जब आपकी एक बात और अच्छे समझ लीजिए, जब आपका सब्जेक्ट सिंगुलर में होगा तो आपका वर्ब भी सिंगुलर में होगा. तो ये आपका सिंगुलर रहा, लेकिन ये वर्ब आपका क्या है? सिंगुलर नहीं है. तो आप क्या करेंगे इसको? तब ये सिंगुलर नहीं है तो आप इसको सिंगुलर बनाएंगे. अभी तक जितने भी वर्ब्स होते हैं फर्स्ट फॉर्म में, जितने भी वर्ब होते हैं वो सारे क्या होते हैं? वो सारे प्लूरल में होते हैं. तो आप इसको सिंगुलर बनाने के लिए क्या करेंगे? ई या एस जोड़ देंगे. तो आप क्या करेंगे? यहाँ पर ES जोड़ देंगे. अब क्या हो गया? ही गोज. कहाँ जाता है? स्कूल. यहाँ पर टू लगता है, इन्फिनिटिव है, जिसको आपको बाद में बताया जाएगा.
आज आप इतना जान लीजिए कि जब कहीं जाना होता है तो वहाँ पर टू लगता है। इसकी भी विस्तार बहुत डीपली है जो कि बाद में बताया जाएगा, लेकिन आप इतना आज समझ लीजिए कि जब जाने का कहीं पर होता है, स्टेशन पे, ग्राउंड पे, कहीं भी आपको जाना होगा तो वहाँ पर टू लगता है। अब आइए आ जाइए स्कूल, गोइंग टू स्कूल। स्कूल, ही गोज टू स्कूल। नेक्स्ट रवि, यहाँ पर देखिए सीधा नाम आया है रवि। क्या कर रहा है? पत्र लिखता है। लिखना, लिखना की मीनिंग क्या होती है? राइट, WRITE, राइट। रवि पत्र। अब यहाँ पर रवि सिंगुलर में है तो यहाँ इसको क्या करेंगे आप? सिंगुलर में कर दीजिए। राइट्स, ALETTER, पत्र लिखता है रवि। यहाँ पर ए आर्टिकल का प्रयोग हुआ है, जबकि यहाँ पर ए नहीं आया है, लेकिन ए यहाँ पर एक रूल होता है कि पत्र लिखेगा तो एक ही, यहाँ पर नहीं है, इसलिए अगर कुछ संख्या दिया होता तो आप संख्या लिखते, संख्या जब नहीं दिया गया तो आप ए का प्रयोग करेंगे। आइए नेक्स्ट में क्या दिया है आपको? वह मधुर गीत गाती है। अब यहाँ पर क्या हो गया है? अब यहाँ स्त्रीलिंग हो गया, क्योंकि गाती है तो इसका मतलब जेंडर डिफाइन हो गया। जब जेंडर डिफाइन हो गया तो क्या है यहाँ पर? वो के लिए शी आप लिखेंगे। लिखिए शी, आप शी सिंग। अब क्या है यहाँ पर? सिंगुलर है, मैंने बताया था अभी जो ये चल रहे हैं सिंगुलर है, सिंगुलर बनाइए। सिंग्स, वह मधुर गीत गाती है। सी सिंग्स स्वीट सॉन्ग, स्वीट सॉन्ग। देखिए स्टूडेंट, अभी तक आपने देखा सिंगुलर। अब नेक्स्ट आपका दिया गया है तुम अपना पाठ याद करते हो। अब क्या है? तुम, हम, दे, वे जो भी होंगे। अब क्या होगा? अब सब्जेक्ट क्या हो गया है? ये सब्जेक्ट आपका प्लूरल है, तो जब प्लूरल आपका सब्जेक्ट होगा तो वर्ब भी प्लूरल होगा। तो यहाँ लिखिए यू लर्न, तुम अपना पाठ याद करते। यू लर्न योर लेसन, यू लर्न योर लेसन। नेक्स्ट दिया गया है आपको हम हॉकी खेलते हैं। देखिए ये भी आपका सब्जेक्ट कैसे है? सब्जेक्ट आपका प्लूरल है, तो प्लूरल लिखिए वी प्ले, क्या करते हैं हम लोग? प्ले द हॉकी, HOCKY। नेक्स्ट दिया गया है वे मुझे फ़ोन करते रहते हैं। देखिए यहाँ पर वे के लिए मीनिंग होगी दे, अब फ़ोन करने के लिए कॉल, दे कॉल मी, दे कॉल मी। वे मुझे फ़ोन करते हैं, वे मुझे फ़ोन करते हैं, दे कॉल मी। देखिए स्टूडेंट, अभी तक आप इधर देखते रहे हैं कि यहाँ पर जो है इसकी जो है नहीं, यहाँ पर क्या है? इसके लिए आप अलग से, जैसे कि अन्य जगह आप रूल्स में देखे होंगे, दैट में, दिस में, इसके लिए इज का प्रयोग करते थे। लेकिन प्रेजेंट इंडिफिनिट में है और हैं, हो, हूँ, इन सब के लिए अलग से कोई हेल्पिंग वर्ब नहीं लिखा जाएगा, नहीं पढ़ा जाएगा। ठीक है,
अब नेक्स्ट आपको दिया गया है मैं आप लोगों को पढ़ाता हूँ। सचमुच आप देख रहे हैं इस तरीके से आपको जब बोलना है तो कैसे बोलेंगे, मैं आपको पढ़ाता हूँ। तो देखिए मैं के लिए आई, पढ़ाना के लिए टीच, टीच, आई टीच यू। स्टूडेंट देखिए यहाँ पर आप लोगों हैं तो आप लोगों के लिए कोई मीनिंग लिखने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आप लोग मीन्स होता है यू से, यू मीन्स आप होता है, तुम होता है, और तुम लोग है, आप लोग हैं, सबके लिए मीनिंग एक ही होगी। तो आई टीच यू। तो इन दिस वे योर चैप्टर प्रेजेंट इंडेफिनिट अफर्मेटिव सेंटेंस यानी स्वीकारात्मक वाक्य हैज़ बीन फिनिश्ड। इन नेक्स्ट वीडियो I will see you with next chapter will be present indefinite negative sentence। तो स्टूडेंट अगर वीडियो ज़रा भी हेल्पफुल आपको लगी होगी तो लाइक करिएगा और अपने दोस्तों तक शेयर करिएगा। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हों तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, ताकि जब भी कोई वीडियो हमारी तरफ से डाला जाए तो आपको नोटिफिकेशन पहले मिले। तब तक के लिए टेक केयर।